वो कहाँ लिखे? इसकी आवाज और बढ़वा भाई, कहाँ है बाजा वाले? और देखो इस ब्लॉक में कहीं पर जनरेटर रखा होगा सरकारी, उस जनरेटर को चालू करा करके और इस धरने कार्यक्रम से उसको जुड़वाओ। सत्येंद्र सिंह जी, सत्येंद्र जी, हर चप्पे चप्पे में देखो जनरेटर कहाँ है। अगर वो हमारे कार्य नहीं आएगा तो आज के बाद किसी के कार्य नहीं आएगा, चाहे वो सरकारी यहाँ पर बैठा हो और चाहे यहाँ दरबारी बैठा हो। यहाँ से जब तक समस्याओं का निस्तारण नहीं हो जाएगा हम जाने वाले नहीं है, चाहे यहाँ शासन आए और चाहे प्रशासन आ जाए। यहाँ पर जो भी सम्मानित एलाइड इंटेलिजेंस के लोग हैं वो इस ज्ञापन को सुन लें और इस ज्ञापन से संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनको बुला लें और कोशिश करें जल्दी बुला लें, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में एक व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा हुआ है और अगर समझ में ना आए तो डॉक्टर टीम भी बुलवा करके तत्काल उसका चेकअप करवाएं। इसके साथ में हम इस कार्यक्रम को बहुत लंबा खींचना नहीं चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, अगर हम लंबा खींचेंगे तो फिर 10-20 ट्रक आपका पीएससी और 10-5 फायर विकेट ये आपकी लग जाएंगी, सरकारी पैसे की बर्बादी होगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता सरकार के पैसे की बर्बादी हो, तो इसलिए अगर आप अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे तो बहुत जल्द हमारी समस्याओं को संबंधित अधिकारी सुनेंगे और सुनने के तत्पश्चात उनका निराकरण निकालेंगे और हम लोग भी या यहाँ पर जो भी किसान साथी बैठे हैं वो अपने अपने घर को चले जाएंगे। पहली बात तो यह है, विकास खंड इस मॉल जिस परिसर में हम सभी साथी यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर एक सालेह नगर ग्राम पंचायत है और उसमें एक चुकंडिया नाम का गांव है जिसमें एक सार्वजनिक शौचालय को लेकर हमारे किसान भाई के द्वारा वार्ता की गई थी सेक्रेटरी अंकुल सिंह जी से। अंकुल सिंह जी ने किन अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया है, हम चाहेंगे या तो वो सेक्रेटरी यहाँ पर आए और अपनी गलतियों को स्वीकारें और या फिर उनकी गलतियों का पटाक्षेप करने के लिए यहाँ की जो भी मैडम विकास खंड अधिकारी है वो आकर के उनकी गलतियों का सुधार कराएं। इन दोनों में से हमें न्याय चाहिए। अगर कोई भी सरकार का पैसा लेने वाला यानी सरकार के पास पैसा जाने वाला, किसान का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, हमारे खून पसीने कमाई का पैसा, हमारे द्वारा अन्न उगाकर सरकार के भंडारण भरने और आप सबके बच्चों के पेट पालने के लिए पैदा किए हुए अन्न से और उसको बेचने के बाद उससे दिए हुए टैक्स से आपकी तनख्वाहें बनती है। ये भूल चुके हो आप लोग। यही याद दिलाने के लिए आज इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और इस अनशन कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा रहा है। समस्याएं सुनो, उनका निस्तारण कराओ और ये जो अंकुल सिंह है ग्राम पंचायत सालेह नगर का, इस बेशर्म सेक्रेटरी को हमारे मंच पर बुलाया जाए और ये अपनी गलती को स्वीकारे और आने वाले समय में किसी किसान साथी के द्वारा फोन किए जाने पर, किसी जानकारी को प्राप्त किए जाने पर कहीं पर कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल न करे। वो गाली देगा, हमारे किसान साथी को वो रिकॉर्डिंग पर गाली देगा और कहेगा तुम चूतिए हो साले, तुमको कुछ नहीं मालूम। ऐसे सेक्रेटरी की हमको इसी धरना स्थल पर आवश्यकता है और लगन नहीं आया तो हम जनपद हरदोई से अभी तो 11 लोग आए हैं, 11,000 इकट्ठा कर दूंगा 36 घंटे में और न इकट्ठा कर दिया तो हमारी जबान काट ली जाए इसी अनशन कार्यक्रम पे। ये मैं जिलाध्यक्ष पुनीत मिश्रा ऐलान करता हूँ इस कार्यक्रम में। इसके अलावा जो भी पदाधिकारी और किसान साथी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो सभी अपनी अपनी तैयारियों को करते हुए भारी से भारी संख्या में किसान साथियों की उपस्थिति दर्ज कर
अपने फोन कॉल, गाड़ी, ट्रैक्टर जिस तरह से बने उस तरह से सभी लोग अपने अपने कार्य करते रहो यहीं पर बैठ करके। कहीं पर किसी मामले में किसी को कोई असुविधा होती है तो हम आपकी असुविधा को दूर करने के लिए माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी की अनुपस्थिति में यहाँ पर आ चुके हैं। किसी को किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम हर कार्यक्रम में अपने ऊपर एक मुकदमा लिखा करके आते हैं और हम जिस कार्यक्रम में जाते हैं ये सोच कर जाते हैं कि हम एक मुकदमा वहां से भी लेकर के आएंगे। किसानों के लिए पुण्य और शासन प्रशासन के लिए नासूर बनाने का काम करते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन में बैठे भ्रष्ट बेशर्म जिम्मेदारों द्वारा उस तरह के कार्य किए जाते हैं कि गरीब किसान को समय निकालकर अपने समय को बर्बाद करते हुए अनिश्चितकाल अनशन और धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर जो भी जिम्मेदार उपस्थित हैं उन सभी को जो नोटिस दी गई है यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय को उस नोटिस में लिखे शब्दों के बारे में आप सभी को बताने का कार्य करते हैं। 20/9/2021 को यह लिखित नोटिस दी गई थी भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के द्वारा। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि विकासखंड माल के ग्राम पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में धरना प्रदर्शन व आमरण अनशन के संबंध में ग्राम पंचायतों में अपात्रों को आवास दिए गए हैं। अगर खंड विकास अधिकारी महोदया के कान तक आवाज जाती हो तो थोड़े कान हमारी तरफ भी घुमा लें। आपसे ये हमारा निवेदन है, क्योंकि हम किसान, अरे जेंट्स हो लेडीज हो, हमसे क्या करना, तनख्वाह तो हमारे पैसे से जाती है। इस फसल कहीं ईरान से थोड़ी आती है, ना कहीं इंग्लैंड में कोई अकाउंट होगा, हमारी ही कमाई जाती है और हमारे बाप की कमाई जाती है, हमारे पुरखों की कमाई अभी तक जाती रही है। यही समझने की जरूरत है और यही तो समझाने की जरूरत है। हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं और यही समझाने के लिए आए हैं। आप लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, वो आपका कार्य है, आप इस विकास खंड इस विकास खंड में हर ग्राम पंचायत में लगभग अपात्रों को पात्र बनाकर आवास दे दिए गए। किसान को क्या चाहिए? सुरक्षा तो गांव में दे नहीं सकते, सुरक्षा किसानों के पीछे लगा देंगे। अब कोई ऐसा सिपाही नहीं है जिसकी 20,000 से कम तनख्वाह हो आज के समय में, जिसकी नई नियुक्ति है। इसके ऊपर 80,000 और 1 लाख तक, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां पता नहीं कितने वेतनमान लाद दिए गए। ले जलवा काटो, उनको लगा दिया गया है। यानी सरकार अपने पैसे का स्वयं नुकसान कर रही है किसानों के पीछे। अधिकारियों और भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा में हमारे जवान तैनात किए जाते हैं। जब भी गेहूं आप उगाते हो, धान आप उगाते हो, मक्का आप उगाते हो, बाजरा आप उगाते हो, तरह तरह की फसलों को आप उगाते हो और उसको बेचते हो सरकार के मनमाने रेट के हिसाब से, अपने मनमाने नहीं। आप उगाए, पैदा किए, हल चलाए, बरसात और जाड़े में मरे और उसके बाद गौवंशों से बचाने का कार्य किया और फिर बेचा लगभग फ्री में, क्योंकि कर्ज आपकी है। आप कहां तक उसे बचा करके भरोगे? क्योंकि आपको पात्रता की श्रेणी में नहीं रखा गया है सरकार द्वारा और खंड विकास अधिकारी द्वारा, जो आपको आवाज मिल सकता, जिसमें आप अपने अन्न को लगा सकते। उसके बाद जब आप अपनी आवाज उठाने आए तो आपके ही पीछे हमारे ही और आपके ही भाइयों को, जवानों
के रूप में लगा दिया। हमारा ही पैसा बर्बाद हो रहा। सरकार कहीं बादल से निकाल करके नहीं लाती, हम ही लोग देते हैं। आप लोग बहुत सारे किसान जो अशिक्षित है वो नहीं जानते हैं कि कितने हजार का प्रति व्यक्ति पर आज भाजपा सरकार में कर्जा बढ़ गया है, जबकि कांग्रेस सरकार में नहीं था। आज 70 से 80 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्जा है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात मैं कर रहा हूं, आप लोग नहीं जानते। हर व्यक्ति पर, जो बच्चा मां के पेट से बाहर निकल गया उस बच्चे पर इतना कर्जा हो गया। ये केवल उन्हीं बेशर्म और भ्रष्टाचार राजनीतिक पार्टियां एवं जिम्मेदार शासन प्रशासन में बैठे लोगों की द्वारा दी गई ये व्यवस्था है, जिसको आज किसान झेल रहा है, हम और तुम झेल रहे हैं। इन आवासों की जांच कराई जाए, यानी विकास खंड मान में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, जहां जहां पर बेशर्म सेक्रेटरी बैठे हुए हैं गालीबाज, जो गालियां देते हैं। कोई किसान अगर फोन करे और जानकारी प्राप्त करे तो कहेंगे तुम चूतिए हो, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो गए वहां फोटो खींच लो, तुम्हें क्या मालूम है कितना बजट आया अव्वल लगने की पीला लगने। खंड विकास अधिकारी महोदया कहती है कि अव्वल का पैसा सरकार दे रही, अव्वल ईटा लगेगी, सरकार पैसा दे रही, अव्वल ईटा लगेगी, बढ़िया सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत में बनेगा, उसमें सारे किसान साथी माताएं बहनें वॉशरूम के लिए जाएंगे और उसका उपयोग करेंगे। लेकिन वहां पर बैठे प्रधान और सेक्रेटरी, इन दोनों की शरागत से उसमें पीला दो खड़ंजा लगा करके पैसा बुलेटी में कर लिया जाता है। और इसी चीज को जब किसान देखता है तो वो जिम्मेदार अधिकारियों को फोन करता है और वो पूछता है, उसके जवाब में सेक्रेटरी महोदय के द्वारा कहा जाता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम चूतिए हो, तुम तो गए शौचालय फोटो खींच लाए, तुमको क्या मालूम दोम लगेगा कि अव्वल लगेगा, वो हमको मालूम है, आज के बाद फोन मत करना। ऐसे सेक्रेटरी की हमको जरूरत है हमारे मंच पर। एलआईयू से जो भी महोदय आए हैं मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, चूंकि लखनऊ और जनपद हरदोई जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां के एलआईयू के जितने भी अधिकारी हैं, आप पूछोगे पुनीत मिश्रा जनपद में कौन है, तो वहां के कप्तान और वहां के मिश्रा कौन है। आप हमारे बारे में हमारा परिचय चाहे तो ले लें, लेकिन निवेदन है कि खंड विकास अधिकारी महोदया से बात करके ऐसे हरामखोर सेक्रेटरी को हमारे बीच में लाएं, ताकि हम भी पूछ लें आपकी है। अगर ये आपकी है तो आपने क्यों कहा इसे स्वीकारिए और क्षमा मांगिए, और अगर आप इसे नहीं स्वीकारते हैं तो ये कार्यक्रम, संगठन कार्यक्रम और दौरान हमने 87,000 किसानों को अपने साथ खड़ा करने का कार्य किया है जनपद हरदोई में इस 34 साल की उम्र में। और सच पूछिए, अगर यही से एक वीडियो ऐलान करके डाल दे तो अगर 87,000 को इसी ब्लॉक में बैठने की जगह दे पाना, तब कहना कि कोई पुनीत मिश्रा माल ब्लॉक में बोल गया था। हमको न्याय चाहिए। हमारा प्रयास यही रहता है कि हमारे संगठन के द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी कोने में कहीं पर भी किसी किसान की पीड़ा को लिखित रूप में अगर अधिकारी को सौंपा जाए तो समय रहते उसका निस्तारण करा दिया जाए। हमारा भी पैसा डीजल पेट्रोल में न बर्बाद हो और हम आपकी भी तौहीनी न करें। हम आपकी भी शासन प्रशासन में उच्च स्तर पर कहीं शिकायत न करें। हमको ऐसा मौका मत दीजिए। कम संख्या में लोग बैठे हैं, अनशन कार्यक्रम है, जितनी जल्दी समस्याओं का निस्तारण करा देंगे
हम उतनी जल्दी अपने अपने घर को चले जाएंगे। क्यों? सही कह रहा हूं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कि मतलब महीना खान एकदम। अगर ऐसा हो तो हम उस तैयारी से नहीं आए। काम हो जाएगा तब तो घर चले जाओगे ना? बताओ ना, या बैठे रहोगे? वो चूतिया सामने आ जाएगा जब। हाँ हाँ, 10 दिन तो बैठने के लिए तो टारगेट लेके आए हो। अब तुम जल्दी वैसे नहीं उठ हुआ हर दो टणियाओं धरे रहा तो तुम 17 दिन जाम में रह रहा हो। पीयूष जी इनको जबरदस्ती उठा के लाए थे टणियावा से। खैर, बहुत धन्यवाद। न्यायप्रिय और गांधीवादी विचारधारा को लेकर अगर हम कहीं पर अपनी बात को लेकर बैठते हैं तो बातें दो ही होनी चाहिए, या तो जेल और या तो समस्याओं का निस्तारण। वरना ये जितने भी भ्रष्ट बैठे हुए हैं शासन प्रशासन में, ये आपको चरखी की तरह हर रोड और हर गली नुक्कड़ पर और हर गांव में नचाने का कार्य करेंगे, क्योंकि इनकी आदतें पड़ गई हैं। ये सरकार से पैसा लेते हैं जो हम लोगों का जाता है, और उसके बाद भी आपसे भी हरामखोरी करके पैसा लेने का कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाना अति आवश्यक है। इसके साथ ही इस विकास खंड की ग्राम पंचायतों में शौचालय और गौशालाओं में कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी दिलाई जाए, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं, जहां तक मैंने सर्वे किया है, आपके विकास खंड के कोने कोने और हर गांव, हर मजबूरे, हर ग्राम पंचायत का 80% हमारे मजदूर साथियों का पैसा फंसा हुआ है, आपके द्वारा नहीं दिया गया। या तो शासन में लिस्टें फंसी है, और या तो आपके सेक्रेटरी और प्रधान के गोलमोल में हमारे मजदूरों का पैसा फंसा हुआ है। ये पैसा निकलवा दो, वरना एक एक मजदूर को यही खड़ा करूंगा इसी ब्लॉक में। आज शुरुआत है, एक एक व्यक्ति यहाँ पर आएगा और आपसे पूछेगा जल निकासी की गंभीर समस्याओं के संबंध में। मुन्नू खेड़ा गांव में आदमी तो रहते, अधिकारी कोई रहता नहीं। अधिकारी ब्लॉक में रहते, थाने में रहते, जिले में बड़े बड़े एसी वाले ऑफिस है उनमें रहते हैं। उसके बाद बचे खुचे बड़े वाले जितने हैं वो विधानसभा और राज्यसभा में रहते हैं। तो मुन्नू खेड़ा में जब अधिकारी नहीं रहते हैं तो वहां पानी का जरूरत, उसी में बनाओ, उसी में रहो, उसी में खाओ। लेकिन ये ध्यान रखो कि जितनी भी नाली समस्या है जिससे जल भराव होता है मुन्नू खेड़ा में, तत्काल अपने अधिकारियों को आदेशित कर दीजिए और वहां के जल भराव की समस्या खत्म करा दें। 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, और 3 से 4 घंटे में वहां की जल भराव की समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर करने पे आओगे तो कोई बड़ी बात नहीं, और करने पर नहीं आओगे तो हम करवाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि ब्लॉक स्तर से अपनी टीमें बना दीजिए और जिम्मेदार ईमानदार अधिकारियों को भेज दीजिए। वो प्रधान का सहयोग लेंगे, 3-4 घंटे में मुन्नू खेड़ा में जितना जल भराव है उसको वो समाप्त करा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपके ही माल ब्लॉक क्षेत्र के समस्त ग्रामों में पात्रों को राशन कार्ड मुहैया कराए जाने के संबंध में एक मांग लिखी गई है। इसमें भी मैं बता देता हूं, खंड विकास अधिकारी महोदया, मैंने जनपद हरदोई में 50% अधिकारियों की समस्याओं को दूर करने के कार्य किए हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं कौन सा मुद्दा कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है आपके द्वारा, कैसे कौन से मुद्दे पर कार्य किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा। शायद आपको न मालूम हो नौकरी के दौरान भी, क्योंकि आपने वास्तविकता को नहीं देखा है। और मैंने किसानों के घरों पर
समस्याओं को देखा है और सॉर्ट आउट कराया है नियम अनुसार। इसलिए मैं बताता हूँ कैसे समस्याओं को दूर कराना रहता है और कैसे समस्याएं किसानों की दूर की जाती है। आइए बैठिए। जय जवान जय किसान। आइए अपने सेक्रेटरियों को आदेश करिए और वो सप्लाई इंस्पेक्टर से सूचियां निकलवाने हैं ग्राम पंचायत की, और उन सूचियों के आधार पर ग्राम पंचायतों में घर घर जाकर पात्र को चिन्हित करें और उसके बाद उन सूचियों को वापस ले जाएं और अपात्रों को वहां से ऑनलाइन फीडिंग से कटवाएं और जो अपात्र हैं उनको पात्रता की सूची में दर्ज कराने का कार्य करिए। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं बताऊंगा कैसे कार्य किया जाता है। और न करने के लिए तो तुम्हारे पास 20 बहाने होंगे, तुम्हारी टेबल पर तो 1 लाख फाइलें होंगी और केवल उन फाइलों और कागजों में ही कार्य होते हैं तुम्हारे। ये मैं भली भांति जानता हूं, जमीन पर नहीं होते, क्योंकि जमीन पर बेशर्म और बेहया तरीके से नौकरी करने वाले सेक्रेटरी लगे हुए हैं जो किसानों को ही जानकारी देने के नाम पर गालियां देते हैं। इसके साथ ही वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन पात्रों को चिन्हित किया जाए और उनको दिलाई जाए। अरे इतना बड़ा पाप कर रहे हो इस कलयुग में, कहां ठिकाना मिलेगा? मेरी समझ में तो यही नहीं आता। कोई गांव में कहावत है कि जो उस जन्म में किया वो इस जन्म में भुगत रहे हो, और इस जन्म में भी न समझे तो फिर अगले जन्म में कहां ठिकाना मिलेगा, क्योंकि भगवान देख रहा है। ये समय आ गया कि किसान यूनियन को विकलांगों के लिए पेंशन मांगनी पड़ रही। अरे शर्म करो जिम्मेदार अधिकारियों। आज वृद्ध महिलाओं को पेंशनें मांगनी पड़ रही हैं, जिनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वरीयताएं दी गई है। उन पर भी काम नहीं हो पा रहा, वो भी नहीं चिन्हित कराए जा सके कि आज किसान यूनियन को विकलांग भाइयों के लिए पेंशन मांगनी पड़ रही है। अगर वास्तव में कोई समझदार अधिकारी होता तो क्यों मरेगा वो? लेकिन यहाँ पर कैसे लोग हैं ये हमारे बीच में बैठेंगे तब पता चलेगा। अभी तो दूर दूर से लड़ाई ली जा रही है, लड़ाई तो शुरू हुई है, अभी तो आगाज किया जा रहा है। अभी तो हम बता रहे हैं आपको कि ये समस्याएं हैं, इनके लिए आज हमको यहाँ पर आना पड़ा। इन समस्याओं को दूर कराने के लिए आज हमको मन से बताना पड़ रहा है कि आपके कार्य कौन से हैं और किस तरह से उनको दूर करना है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत में आवारा पशुओं से क्षेत्र के किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो सभी जानते हैं कि रात में निकलो तो सड़क पर गौवंश, और दिन में निकलो तो आपके विकास खंड परिसर में भी गौवंश साल रहे होंगे एक दो, और मैंने देखा नहीं कहो तो हम धुलवा करके आपके सामने प्रेषित करने का कार्य करें, क्योंकि हमको मालूम है गौवंश हर जगह पर है। इसमें भी गलतियां किसानों की ही दी जाती हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अभी तक ग्राम पंचायतों में गौशाला बनवाने के
शुमार नहीं हो पाया, और जहां हो भी पाया वहां पर आधी अधूरी गौशालाएं पड़ी हुई है, जिनके कारण किसान रात रात को टार्च लगाकर सांप कीड़े से बचाव करते हुए गौवंशों को भगाने का कार्य करता है। आखिर हो क्या पाएगा तुमसे, यही से पूछने के लिए हम लोग भी आए हैं। इसके साथ में मलिहाबाद क्षेत्र को फल पट्टी घोषित किया जा चुका है, पर नकली कीटनाशक दवाओं से क्षेत्र के किसान बहुत कर्जदार हो गए हैं। क्योंकि आपके द्वारा उन दुकानों के सर्वे नहीं किए गए हैं जहां पर बैठे दुकानदार नकली कीटनाशक दवाएं बेचते हैं, और न ही आपके द्वारा कोई ऐसी सूचना उस विभाग को दी गई जो विभाग इसकी जिम्मेदारी लेकर दुकानों की जांच करता और ऐसे लोगों को दंडित करने का कार्य करता, जिसका खामियाजा हमारे किसान भुगत रहे हैं। हम ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल इतना कहेंगे कि इन समस्याओं का हमको निस्तारण चाहिए। हम जाएंगे तभी, और आप जितना समय लगाएंगे, जितने घंटे लगाएंगे, जितने दिन लगाएंगे, हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। ज्यादा समय लगाएंगे तो हम उतनी संख्या लाने की क्षमता रखते हैं कि शायद आपकी भी कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं वो भी खाली न रह जाए, वो भी कोई किसान उठाकर बैठ न जाए कहीं। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने अपनी समस्त पीड़ाएं जो लिखित रूप में आज तक पहुंचा रखी है, उन्हें फिर पढ़ने का कार्य किया है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने देर की तो देर ज्यादा हो सकती है, और हम तो आए ही हैं अपने ऊपर मुकदमा लिखाने और जेल जाने के लिए। क्योंकि किसानों की समस्याओं को लेकर हम जहां पर भी एकत्रित हुए, हम अपनी समस्याओं को दूर कराने के बाद ही वहां से हटे हैं। हम दंगा चलाने नहीं आए हैं, और ना ही हम आपको परेशान करने आए हैं। आपके द्वारा जो इस ब्लॉक में किसानों के हित को लेकर बेहतर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, हम केवल याद दिलाने आए हैं कि आप बेहतर कदम उठाइए और अपने निचले स्तर पर बैठे उन बेशर्म बेहया अधिकारियों को समझाने का प्रयास करिए कि किसानों की समस्याओं पर अपना ध्यान सदैव केंद्रित रखें, और किसान अगर कोई सूचना मांगते हैं, फोन करते हैं, तो उनको बेहतर और जिम्मेदारी पूर्वक जानकारियां प्राप्त कराएं। उनसे फोन पर अपशब्दों का इस्तेमाल न करें। वैसे तो हम इतना ही कहेंगे कि अपने सेक्रेटरी अंकुर सिंह को बुला लेते तो ज्यादा अच्छा होता। अगर हमारी ये जिद बन गई तो समस्याएं हमारे लिए भी खड़ी होंगी, तो हमसे ज्यादा 10 गुना ज्यादा आपके लिए भी खड़ी होंगी। क्योंकि जब अधिक समय बीत जाता है तो हम सीधे सचिवालय के लिए कूच करते हैं। अब ये आपको समझना है कि हमको सचिवालय भेजोगी या हमारी समस्याओं का निस्तारण यही करा दोगी। हम अपनी बात को इसी के साथ समाप्त करते हैं। हमारे अन्य किसान युवा साथी कार्यक्रम का संचालन करेंगे बारी बारी से।
कम से कम कुछ न कुछ बचता रहे, मैं ये चाहता हूं। साउंड सिस्टम बढ़वाइए, साउंड सिस्टम बढ़वाइए। और जनरेटर पता लगाया कहां है इनका, उस जनरेटर से जोड़ेंगे लाइन, उस जनरेटर से तत्काल लाइन डलवाइए। हम अपना तेल नहीं फूकेंगे, क्योंकि समस्याओं को तुमने खड़ा किया है। इसलिए खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, हम नहीं भुगतेंगे। और अगर आप हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हम किसी भी सूरत में आपको सुनाने और समझाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। जय जवान, जय किसान। आधे लोग कहाँ हैं भाई? कौन है भाई साहब? भाई साहब इधर। यही तो खास बात है कि हमारी निगाह बहुत गलत है। जय जवान किसान, जय जवान किसान। कहा बनाओ, कहा बनाओ, कर रहे ये भी नहीं मानेंगे तो जेल कम जाएगा है? ये ऐसे कहा मानेंगे? अभी तक जो तुम्हारा खून चूसते हुए चले हैं वो ऐसे मान जाएंगे? तो फिर कर्रे बनाओ। तुम खाना नहीं खाए हो, हम अनशन पर हो, और हमारे बीच के जितने जवान साथी यहाँ पर खड़े सब कर्रे तेल लेके आए हैं। ये तुम्हारे तरीके भूखे नहीं है। अब इनकी लाठी जब पड़ेगी जानते हो, तो कम से कम अपने अंदर उतनी क्षमता रखो कि 10-20-50 पड़ जाए तो भी स्टैंड रहो। देखो पर्दा का अंत निगाह न जा रही, सब कौवा चिड़ैया ने धमकाई दे दी गई रोशनी। पीछे हमारी बिटिन अम्मा बैठी, जो हाथ उड़ाम बहुत कमजोरी करी है, जबकि हम देखे ना है पीछे। और न मानो पूछ लो, झूठ नहीं कहा है मैंने, और जबकि मैंने पलट करके देखा नहीं। लाख कर रहे ऐसे मारो फाटा चली जाए। जनता भ्रष्टाचारी है, कि अमृत भट्टी दूध याद आ जाए, समझ रहे हो? और जवानों की जय करना कभी मत भूलना, ये ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि वो तुम्हारे बीच के निकले हुए तुम्हारे भाई हैं। हमारे सोशल मीडिया के बहुत सारे अकाउंट हैं, तो उन पे हमारे बहुत किसान साथी इंस्टाग्राम वगैरह पर लिख देते हैं जय किसान, तो हम उनको फिर समझाते हैं। हम उन्हीं को लाइक करने के बाद लिखते हैं जय जवान जय किसान। ये दोनों अनिवार्य हैं। एक ये जो यहाँ खड़े हैं मजबूरी में भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा में, समझ रहे हो? और एक वो जो इनके और तुम्हारे और हमारे बीच से निकले और इन्हीं मात्र शक्तियों की कोख से निकले हमारे भाई, जो सीमा पर खड़े हुए हैं, जो अपने आप को बलिदान कर रहे हैं, और तभी हम यहाँ पर उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसलिए जय जवान। और उसके बाद उनका इनका इनके बच्चों का, अपना अपने बच्चों का, और खंड विकास अधिकारी महोदया और इनके बच्चों का। सुन रहे हैं? यहाँ के कोतवाल साहब और लखनऊ कमिश्नरी से लेकर के पूरे भारत, उत्तर प्रदेश, पूरे विश्व आम जनमानस का पेट भरने के लिए और हरामखोर अदानी
अदानी अंबानी के द्वारा बनाए गए गोदामों को भरने के लिए किसान सर्वोपरि है। यही जरूरत है तो, और इन्हीं की जय बोलनी है सदैव, क्योंकि इन्हीं दो की वजह से आज ये संसार जिंदा है और अपने अपने कार्य को कर रहा है। इसलिए अच्छा हम देखें तब उठाए गलती मान जाओ करो, गलती मान लिया करो, बस हमारी यह रहेगा। ये जवानों का भी हौसला बुलंद रखना हमारे लिए उतना ही अनिवार्य है जितना हमारे किसानों के हौसले को जिंदा रखना जरूरी है। इसी के साथ ही आप लोग जो भी किसान साथी हैं वो यहीं बैठ जाएं। जिस अधिकारी को कोई वार्ता करनी होगी वो आके कर लेंगे। हमारी नहीं बनेगी तो हम दूसरा तरीका बताएंगे, उससे भी नहीं बनेगी तीसरा बताएंगे। कोशिश यही होगी कि वार्ता से हल निकले, हमारी समस्याओं को दूर कर दिया जाए। और जिस तरह से हम पूर्व में भी कह चुके, हम अपने अपने घर को चले जाएंगे। हम कोई लाठी चलाने थोड़ी आए, हम नहीं मानेंगे तो आगे प्रभु जी की इच्छा है, उनको जो पसंद होगा वही फिर होगा। तो किसान साथी जो भी आए हैं वो किसी अधिकारी से वार्ता न करें। अधिकारी से मुख्य बिंदुओं पर वार्ता यहीं पर बैठ करके होगी, जमीन में, एसी में और पंखे में और बड़ी बड़ी महंगी कुर्सियों पर बैठने की जो आदत पड़ी जाती है उनको, इसीलिए तुम यहाँ धरना लगाए बैठे हो। भाई अगर उनको जमीन का हाल पता होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, वो हमारे बीच हमारे गांव में होते। इसलिए जिसको जो वार्ता करनी है वो मंच पर आएगा और यही बात को सुनेगा, समझेगा, समझ में आ जाएगी तो ठीक है, और नहीं समझ में आएगी तो तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ठीक है ना। जो अधिकारी न्यायी है, अच्छा ज्यादा लोग सुन नहीं पाए, जो अधिकारी न्यायी है, जो अधिकारी न्यायी है, अब बोले ना, घूसखोर मक्कारों की नाक काट लो सालों की, सुन रहे हो ना। लेकिन जो खंड विकास अधिकारी महोदया है, ये हमारी ही मात्र शक्तियों के बीच से निकली एक महिला है। हमारी कोशिश ये होगी कि उनको इस नारे से संबोधित न किया जाए। अध्यक्ष जी भैया आ चुके हैं। गलतियां हो जाती हैं, अधिकारी है, गलतियां होती रहती हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। उन गलतियों का वो सुधार भी करेंगे, ऐसी बात थोड़ी ना है। हमारे इस मंच पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनीष यादव जी का आगमन हो गया है और वो पहुंच रहे हैं हमारे कार्यक्रम स्थल पर। आप सभी किसान साथी बैठे रहे। संघर्ष
संगठन के संस्थापक, संगठन की आन बान और शान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री मनीष यादव जी इस कार्यक्रम में आप सभी किसान साथियों के बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो जिस तरह से मैंने अभी अपनी समस्याओं के बारे में बताया, जिम्मेदार मौके पर उपस्थित अधिकारियों को बताने का कार्य किया, उसी तरह से हमारे किसान साथियों की समस्याओं को दूर कराया जाए और माल ब्लॉक परिसर में चल रहे इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य किया जाए। जो भी किसान साथी इधर उधर हैं वो सभी आ जाए, काफी जगह है। जितने किसान साथी इधर उधर खड़े हैं, ए भाई साहब, कैस वाले भाई साहब, अरे हमको देखो, हाँ हमको देखो एक बार, क्योंकि हम तुम्हारे लिए आए हैं। तो जितने भी किसान साथी दूर दराज में खड़े हैं बैठ जाए और जिन समस्याओं को लेकर इस कार्यक्रम को रखा गया, अनिश्चितकाल अनशन कार्यक्रम समस्याओं की समाप्ति तक जारी रहने के लिए इसका आगाज किया जा चुका है और यह कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में सभी ऊर्जावान रहे और सभी बैठे रहे। हम जब तक समस्याओं का समापन नहीं करा लेते, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं किसी भी सूरत में। और अगर यहाँ पर उपस्थित किसी किसान भाई की कोई और समस्या है जिसको यहाँ के अधिकारियों द्वारा सुना नहीं जा रहा है, वो अपनी समस्याओं को मंच पर लाए, लिखित रूप में दे और उनकी भी समस्याओं को दूर कराने का कार्य इसी मंच से किया जाएगा। जय इस मंच से कार्यक्रम और आगे बढ़ाने का कार्य हमारे प्रिय छोटे भाई युवा साथी करेंगे। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष हरदोई जी को। मैंने पहले ही कहा था कि इनकी आवाज में वो बुलंदगी है कि अगर भ्रष्टाचारी सुन ले तो कसम माई की पैंट में पेशाब कर देगा। मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले कहा था कि इनकी आवाज में वो दम है कि अधिकारियों के कान के पर्दे फट जाएंगे, गूंगे और बहरे हो जाएंगे। हमारे बीच में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मनीष यादव जी का हम सबके बीच में आगमन हो चुका है।